नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं सबके साथ साल 2023 पाप मोचन एकादशी कब है अर्थात पाप मोचन एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और साथ में महत्व शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। पाप मोचन एकादशी के व्रत इस साल 18 मार्च को रखा जाएगा। पाप मोचन एकादशी के व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। सभी व्रतों में एकादशी के व्रत सबसे उत्तम माना जाता है। पाप मोचन एकादशी का मतलब है पाप या दुष्कर्म को हटाने वाला। एकादशी के व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के अपने पापों से मुक्ति मिलती है। आइए अब बात करते हैं पाप मोचन एकादशी के सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार पाप मोचन एकादशी पर है 18 मार्च 2023 शनिवार को और पाप मोचन एकादशी तिथि का आरंभ 17 मार्च को रात के समय 12:07 से होगा। अगले दिन यानी 18 मार्च की एकादशी तिथि 11:12 पर समाप्त होगी। पाप मोचन एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 18 मार्च को रखा जाएगा। व्रत पारण का समय रहेगा 19 मार्च के सुबह 6:28 पर। आइए अब बात करते हैं पाप मोचन एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन जल्दी उठकर स्नान करें और ध्यान रखें कि आप साफ और स्वच्छ वस्त्र ही धारण करें। इसके बाद घर में अपने पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करके भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें, उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पूजा समाप्त होने पर सूर्यदेव को अर्घ्य दें, फिर केले के पेड़ को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान सूर्य और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। इस बात का खास ध्यान रखें कि आप एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को ना तरें। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप के दर्शन करना भी उत्तम माना जाता है। आइए अब बात करते हैं पाप मोचन एकादशी की व्रत कथा के बारे में। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ किया करते थे। उसके बाद उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में नील रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीना बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी और उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस समय सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रसन्नता उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्र को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने का तैयार हुआ और उसी समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञ पवित्र तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगे। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उनके साथ स्मरण करने लगे और रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उसी समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमन करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, आप मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उसके बाद अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई है, प्रातः काल होने पर चली जाना। उसके बाद ऋषि के ऐसा वचन सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। उसके बाद मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। और उसके बाद मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी बात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं भी सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ। अब वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमन करते समय 57 वर्ष हो व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को बहुत काल का रूप समझने लगे और वह इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चले जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया
अब वे भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे, इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराए से स्वर से मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तो मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। ये देख वे व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हो गए हैं और अतः आप श्राप मुझ पर प्रसन्न हो जाए। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर मंजूषा पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजूषा के बात सुनने पर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपने अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजूषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसका नाम पापमोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी के देह से मुक्त हो जाएगी। और ऐसा कहकर मुनि ने अपने उस व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या कह दिया तुमने, क्या कर दिया तूने कि तेरी सभी तप नष्ट हो गया, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से भ्रमण करते हुए बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा तप नष्ट हो गया है। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। उसके स्वभाव से और प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजूषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी के देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्लोक को चली गई। आइए अब बात करते हैं पापमोचनी एकादशी की महत्व के बारे में। इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाता है और इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, आज्ञा गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अंत में सर्वलोक की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। आज की पापमोचनी एकादशी से जुड़ी सारी कथा समाप्त हुआ। आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।